Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the chapter units and measurement. So in the last class हम combination of errors in case of product और quotient के बारे में बात कर रहे थे. Today we will discuss error in case the measured quantity is raised to some power. तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So error in case of what? In case of measured quantity is what? Is raised to some power. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेजर्ड क्वांटिटी का कुछ पावर है या कुछ एक्सपोनेंट है, ऐसे एक्सप्रेशन के लिए हम डिस्कशन करेंगे. मेजर्ड क्वांटिटी का कुछ पावर है या एक्सपोनेंट है. सो सपोज करिए A इज अ मेजर्ड क्वांटिटी. A एक मेजर्ड क्वांटिटी है जिसमें कुछ एरर हो गया है. ठीक है. हमने इस मेजर्ड क्वांटिटी का एक्सपोनेंट या पावर कैलकुलेट किया and let that power या एक्सपोनेंट भी k. सो जब आप a का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा. सो लेट दैट रिजल्ट बी इक्वल टू r. लेट दैट रिजल्ट बी इक्वल टू r. सो r इज इक्वल टू मेजर्ड क्वांटिटी a विच इज रेज्ड टू सम पावर k. और a में जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ एरर हो गया है. सो A का ही यूज करके आप R कैलकुलेट करेंगे. सो R में भी कुछ एरर आएगा. सो हम R में क्या एरर आएगा यही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. R इज द रिजल्ट. R इज द रिजल्ट. तो रिजल्ट में क्या एरर आएगा यही हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. यहां भी हम रिजल्ट में रिलेटिव एरर ही कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव एरर. सो रिलेटिव एरर इन केस ऑफ R, रिलेटिव एरर इन केस ऑफ R will be exponent times relative error in case of measured quantity. क्या बोला मैंने? Relative error in case of result will be exponent times relative error in case of measured quantity. मतलब relative error result में क्या होगा? Absolute error in result divided by true value. यही होगा relative error in result में. That will be equal to exponent times. Exponent times, तो exponent क्या है? K. Exponent times what? Exponent times relative error in the measured quantity which is A. So relative error in A. So R में relative error कितना होगा? It will be exponent times the relative error in A. जब यहाँ result R है और measured quantity A है, result कुछ और होता, मेजर्ड क्वांटिटी कुछ और होती तो एक्सप्रेशन बदल जाता. ठीक है. तब आप रिलेटिव एरर उस मेजर्ड क्वांटिटी में लेते. ठीक है. सो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने इस के लिए लिखा है. ठीक है. इसके लिए लिखा है. अब k एक वेरिएबल है. k एक वेरिएबल है. अगर k की वैल्यू मैं 2 पुट करूं सो r इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो रिलेटिव एरर इन r विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन A. होगा ना भाई. जब K था तो K से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब 2 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे, जब 5 आ जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब रिलेटिव एरर रिजल्ट में निकालने के लिए जो भी एक्सपोनेंट है उससे हम मेजर्ड क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा. नाउ ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक मेजर्ड क्वांटिटी प्रेजेंट है. ये जो एक्सप्रेशन हमने लिया है इसमें सिर्फ एक मेजर्ड क्वांटिटी प्रेजेंट है. लेकिन कभी भी बहुत कम ही ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जहां एक ही मेजर्ड क्वांटिटी प्रेजेंट होती है. सो अगर एक से ज्यादा मेजर्ड क्वांटिटी प्रेजेंट होगी, तो अगर इसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा मेजर्ड क्वांटिटी प्रेजेंट होगी तो हम रिलेटिव एरर या रिजल्ट में एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देख लेते हैं. सपोज करिए मैं एक एक्सप्रेशन कंसीडर करता हूं जिसमें
एक मेजर्ड क्वांटिटी ए तो प्रेजेंट ही है, एक और मेजर्ड क्वांटिटी प्रेजेंट है, दैट इज बी। ठीक है, दो मेजर्ड क्वांटिटीज प्रेजेंट हैं इस एक्सप्रेशन में, और दोनों ही मेजर्ड क्वांटिटीज का कुछ पावर भी है, अलग अलग पावर है। सपोज करिए ए स्क्वायर है और बी क्यूब है, सो आर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब। अब इन दोनों ही मेजर्ड क्वांटिटीज में एरर हो गया है। ठीक है, अब इन दोनों ही मेजर्ड क्वांटिटीज में हमने कुछ एरर कमिट कर दिया है, तो अब आप इन दोनों का यूज करके आर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी कुछ एरर आ जाएगा, कुछ एरर आ जाएगा। सो हम आर में क्या एरर आएगा वो कैलकुलेट करेंगे, आर में क्या एरर आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। वी विल कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन आर, रिलेटिव एरर इन आर, और रिलेटिव एरर इन आर विल बी इक्वल टू क्या करेंगे हम हर एक मेजर्ड क्वांटिटी में रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे और उस रिलेटिव एरर को उसी के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस रिलेटिव एरर को उसी के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देख लेते हैं। सपोज करिए अगर मैं यहाँ रिलेटिव एरर इन आर कैलकुलेट करूं, सो दैट विल बी व्हाट, एब्सोल्यूट एरर इन आर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ आर। मैं रिजल्ट में रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रिलेटिव एरर इन ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सपोनेंट प्लस रिलेटिव एरर इन बी, एंड ये उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। रिलेटिव एरर इन बी को उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, रिलेटिव एरर इन ए को उसके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। याद रखिएगा, जिसका रिलेटिव एरर है उसी के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में बदल मत दीजिएगा, आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो रिलेटिव एरर इन रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर, इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ दो मेजर्ड क्वांटिटीज हैं जिनका कुछ पावर है। अगर एक और मेजर्ड क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, सपोज करिए सी कर लीजिए, इसका पावर हाफ कर लीजिए। सो क्या करेंगे, हम सी का भी रिलेटिव एरर ऐड करेंगे और उसको उसी के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, सो अब इसमें क्या होगा, अब रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रिलेटिव एरर इन सी भी ऐड हो जाएगा भाई, होगा ना। अब इस एक्सप्रेशन में सी भी तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसका भी रिलेटिव एरर उसके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे टू ऑब्टेन द रिलेटिव एरर इन केस ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो मुझे अब लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा हाउ टू ऑब्टेन रिलेटिव एरर इन रिजल्ट वेयर मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज्ड टू सम पावर। ठीक है, चलिए एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं, फिर आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान चीज है, एक बार इसको जस्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, सपोज करिए एक और एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, सपोज सम क्वांटिटी m इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर b डिवाइडेड बाई अंडर रूट c इंटू d। ठीक है, सो m को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है जिसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज प्रेजेंट है, a प्रेजेंट है, b प्रेजेंट है, c प्रेजेंट है, d प्रेजेंट है, और उनका कुछ एक्सपोनेंट भी है डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या हुआ, इन सभी क्वांटिटीज में a b c d में कुछ ना कुछ एरर आ गया है। तो जब आप इन सब का यूज करके m कैलकुलेट करेंगे तो m में भी एरर आ जाएगा, ऑब्वियसली m में भी एरर आ जाएगा। सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एरर इन m, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा देखते हैं। सो रिलेटिव एरर इन m क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन m डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ m होगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक क्वांटिटी का रिलेटिव एरर को उसी के एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चले जाएंगे, चाहे क्वांटिटी न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट एंड कोशेंट में हमेशा क्या करते थे, रिलेटिव एरर का सम ही लेते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या अंतर आ जा रहा है, सिर्फ रिलेटिव एरर को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम लेंगे।
ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। सो रिलेटिव एरर इन m विल बी इक्वल टू व्हाट, a का पावर 2 है, a का पावर 2 है, तो उसको उसके रिलेटिव एरर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ करेंगे भाई, बताइए करेंगे। b का पावर क्या है, b का पावर क्या है, 1 है, 1 है। सो उसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हालांकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन कर लीजिए, ठीक है। सो रिलेटिव एरर इन b होगा। अब c का पावर क्या है मुझे बताइए, c का पावर क्या है, हाफ होगा, हाफ होगा। तो रिलेटिव एरर इन c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से, और ऐड कर देंगे। सो इट विल बी व्हाट, हाफ इंटू रिलेटिव एरर इन c, ठीक। अब क्या बच गया, d बच गया, उसका भी पावर क्या है, 1 है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव एरर d को, और ऐड कर देंगे। सो इट विल बी व्हाट, 1 इंटू रिलेटिव एरर इन d। ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, दिस आई एम राइटिंग डाउनवर्ड बिकॉज शायद उधर आपको दिखे ना। सो ये एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन होगा टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन दिस m, relative error in this m which is expressed in this manner. So according to this, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से आप m में जो रिलेटिव एरर है वो कुछ इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको जो भी क्वांटिटीज प्रोवाइडेड रहेंगी, बहुत सारी चीजें इसमें नोन रहेंगी, वो उसके अकॉर्डिंगली हम पुट करके रिलेटिव एरर m में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, मैंने आपको कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में बताया। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।